आकृति में यदि कोण ACB बराबर 40 डिग्री, कोण DPB बराबर 120 डिग्री, तो y ज्ञात कीजिए। अब ये डायग्राम दिया गया है यहाँ पर आकृति, ये कोण इसमें दिया है 40 डिग्री और ये कोण दिया है यहाँ पर 120 डिग्री। तो ये y का मान निकालना है, यहाँ पर क्या होगा। अब जब दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे क्रॉसिंग पर काटती हैं तो ये जो कोण बना है ये और ये होता है इसका शीर्ष, और ये इधर जो कोण बनता है ये होता है शीर्षाभिमुख कोण। ये कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, यानी एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये बिल्कुल एक कैंची की तरह होते हैं। जिस तरह से अगर हम यहाँ पर कैंची को इसको खींचेंगे तो जितना कोण ये यहाँ पर कम होगा इतना ही वो कम होता चला जाएगा। इसी तरह से ये है, अगर इसको कैंची को खोलेंगे जितना कोण ये बढ़ेगा इतना ही ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर 120 डिग्री। अब ये एक त्रिभुज है ACP, तो त्रिभुज ACP में क्या होगा, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमारा होता है 180 डिग्री। तो त्रिभुज ACP में क्या होगा, अगर हमको ये कोण निकालना है तो किस तरह निकालेंगे। कोण ACP बराबर हो जाएगा, कोण ACP बराबर हो जाएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो 180 में से ये कोण हो गया 120 डिग्री और 40 डिग्री, इन दोनों को जोड़कर माइनस कर देंगे तो 120 और 140 हो गया 160। तो 180 में से 160 गया, बचा यहाँ पर 20 डिग्री। तो ये कोण आ गया यहाँ पर 20 डिग्री। अब ये पूरा कोण इधर से अगर हम देखेंगे तो ये इस चाप पर बनाया गया कोण है, यहाँ से चाप पर या वृत्तखंड पर कह सकते हैं। और ये कोण हमको निकालना है तो ये भी हमारा इसी चाप पर बनाया गया कोण है। एक ही चाप पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं, या एक ही वृत्तखंड पर बनाए गए कोण बराबर होते हैं। तो कोण A बराबर होगा कोण Y, तो Y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 20 डिग्री। तो ऑप्शन C यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि sec अल्फा प्लस tan अल्फा इंटू sec बीटा प्लस tan बीटा इंटू sec गामा प्लस tan गामा बराबर है tan अल्फा इंटू tan बीटा इंटू tan गामा। तो sec अल्फा माइनस tan अल्फा इंटू sec बीटा माइनस tan बीटा इंटू sec गामा माइनस tan गामा बराबर क्या। अब ये यहाँ पर हमको प्लस में दिया गया है और ये माइनस में पूछ रहा है कि क्या होगा। तो प्लस को तो हम डायरेक्ट माइनस में चेंज नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ पर हमको कोई अपना ही लॉजिक लगाना पड़ेगा। और लॉजिक हम ये लगाते हैं कि हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अब इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसको ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी में तोड़ना है तो इसको लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा और बराबर हो गया 1। अब यहाँ से अगर हमको सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान निकालना है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये प्लस वाला इसके 1 के अपॉन में चला गया। ये हम कह सकते हैं कि अगर इधर अब हमको माइनस में दिया है बराबर से दूसरी साइड हम ले जाएंगे तो 1 के बटा में ले जाके प्लस में लिख सकते हैं। अब हमको जो क्वेश्चन में पूछ रहा है वो लाइन लिखनी है। ये सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा, सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा इंटू सेक बीटा माइनस टेन बीटा इंटू सेक गामा माइनस टेन गामा, ये बराबर किसके होगा। तो माइनस वाले को हम 1 के बटा में ले जाके प्लस लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेक अल्फा सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा और इंटू 1 के अपॉन में सेक बीटा प्लस टेन बीटा और इंटू 1 के अपॉन में सेक गामा प्लस टेन गामा। अब ये 1 के अपॉन में आ चुका है, और सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा सेक बीटा प्लस टेन बीटा और सेक गामा प्लस टेन गामा, ये जब गुणा में है इनका मान हमको दिया है टेन अल्फा टेन बीटा टेन गामा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन
tan अल्फ़ा, tan बीटा और tan गामा। और 1 के अपॉन में जब 1/tan अल्फ़ा क्या होगा, cot अल्फ़ा। 1/tan बीटा क्या होगा, cot बीटा। और 1/tan गामा क्या होगा, cot गामा। तो कौन से ऑप्शन में दिया है cot अल्फ़ा, cot बीटा, cot गामा? ये ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा।